क्लच प्लेट का भाई नंबर आ चुका है और फ्यूल का लैगनेस भी इनकी क्वालिटी ही बढ़ा दो। एक ज़माने में इतना अच्छा पिकअप देती थी और इनका फ्यूल पंप भी उनको बेचने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने दिन और रात का फ़र्क है। इस गाड़ी में हर जगह से आवाज़ आ रही है। यूजलेस फीचर्स का भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी ऐसी हो चुकी है ना कि अब गाड़ियों के नाम पे हमें कुछ भी चेपा जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज है मेरे साथ अपने भारत की सबसे पसंदीदा गाड़ी हीरो स्प्लेंडर प्लस। और ये गाड़ी हमारे सभी लोगों की ऑलमोस्ट पहली गाड़ी या फैमिली की पहली गाड़ी ज़रूर रहती है, ठीक है। तो ये जो आप मॉडल देख रहे हो ये BS6 मॉडल है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस गाड़ी को और मैं आज आपको इसका ओनर से रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को मैं भी चलाता हूँ और इसकी जो सर्विस वगैरह है वो टाइमली हुई है। और आप कंडीशन देख लो यार इस गाड़ी की। तो गाड़ी ये मेनली अपने पर्सनल यूज़ में यूज होती है और इसके बाद ये जो है बिज़नेस के लिए भी यूज होती है। आप झोले से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर सामान वगैरह डाला जाता है, इसके लिए ये गाड़ी यूज़ की जाती है। और हीरो से मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह का फाइबर क्वालिटी ये देंगे। इनका जितना भी ग्लॉस मटेरियल है सब फेड आउट हो गया है। अगर आप इसका फेंडर देखें, ये देखें, सारा का सारा फेड आउट हो चुका है। टंकी का भी जो कलर वगैरह है वो भी फेड आउट हो गया है, इधर का भी फेड आउट हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं, लगभग 2 साल की गाड़ी हुई है ये, 1.5 साल या 2 साल की, ठीक है। और इसका किलोमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ, 16,134 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। और मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ और फिर आपको चलते हुए बताता हूँ कि इस गाड़ी की कंडीशन अभी के कंडीशन में क्या है, ठीक है। और क्या आप लोगों को लेनी चाहिए या जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया है कि नहीं, क्योंकि ओल्ड जनरेशन जो गाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा चार्मिश थी और ये गाड़ी उतनी चार्मिश नहीं है। बट ये है कि नाम से केवल बिक रही हैं ये गाड़ियाँ और इसमें हीरो वाले किसी भी तरह का क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऑन करता हूँ। तो गाड़ी का जो ऑन होने में जो साउंड है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शूदिंग है। बट ओवरऑल देखा जाए ना तो इस गाड़ी में अब बहुत ज़्यादा क्वालिटी इश्यूज़ हैं। पहले की जो गाड़ियाँ आती थी उनमें इतना क्वालिटी इश्यूज़ नहीं था जितना अब है। अगर आप प्लास्टिक की क्वालिटी देखो, फिट एंड फिनिश देखो, तो टोटली गाड़ी यार ख़त्म कर दी है यार हीरो ने। अगर स्प्लेंडर प्लस के केवल नाम से ले रहे हो तो 2 बार सोच लेना फिर लेना, ठीक है। और प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो इसका क्लच स्विच चला गया था गाड़ी आते ही साथ, ठीक है। और इसके बाद इसका देखो मीटर भी नहीं चल रहा है, मीटर भी इसका ख़राब है, ओडोमीटर बस चल रहा है। और इसके अलावा जो इसका फ्यूल मीटर है वो भी ख़राब हो गया इतने कम टाइम पे, ठीक है। कभी कभी इसका I3S बटन काम करता है, कभी कभी नहीं काम करता है। मन के मालिक की जैसे कहानी है, ठीक है, वो चीज़ है। और इंजन के बारे में बात करें तो भाई देखो इतना किलोमीटर चलने के बाद हीरो स्प्लेंडर का इंजन तो कतई इतना ड्रॉप डाउन परफॉर्मेंस नहीं देता था। बट ये गाड़ी बहुत ही बुरी कंडीशन में है यार। मतलब सर्विस भी हमने टाइम से कराई, सारा कुछ टाइम से कराया, लेकिन फिर भी अब इस गाड़ी में क्लच प्लेट का भाई नंबर आ चुका है, ठीक है। अब ये क्लच प्लेट जब लगेगा तब ये गाड़ी परफॉर्म अच्छा करेगा। अब ये क्या हो रहा है ना इस गाड़ी में कि जैसे ये गाड़ी को आप स्पीड अप करोगे तो एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि छोड़ रहा है। और फ्यूल का लैगनेस भी बहुत ज़्यादा है इन सब गाड़ियों में। आप चाहे HF डीलक्स ले लो, चाहे स्प्लेंडर ले लो, इनमें फ्यूल लैगनेस भी है कि जब आप इसको खींचोगे तो एक लैग फील होगा, फिर इसके बाद गाड़ी शिफ्ट हो जाएगी तुरंत। हालांकि एक झटके से ये ड्रॉप होगी, फिर एक झटके से उठेगी। तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस आपको अब की गाड़ियों से देखने को मिलता है। अब ये फ्यूल इंजेक्शन का दिक्कत है कि क्या है, और इनका फ्यूल पंप भी बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसीलिए अगर आप ले रहे हो ये सब गाड़ियाँ तो उसमें जो उसमें वारंटी वगैरह होती है वो ज़रूर ले लेना, क्योंकि अगर उसमें इशू आता है तो ये वारंटी में रिप्लेस होंगे, अदरवाइज़ आपके जेब से लग सकता है, ठीक है। फिट एंड फिनिश इन गाड़ियों का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जो हीरो जो है ना वो बस केवल एक्सटेक मॉडल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप उसमें टेक्नोलॉजी भाई क्यों दे रहे हो, इनकी क्वालिटी ही बढ़ा दो, फाइबर की क्वालिटी बढ़ा दो, फ्यूल इंजेक्शन और फ्यूल पंप की क्वालिटी बढ़ा दो भाई। क्यों ऐसा इश्यूज़ आए गाड़ी में। और गाड़ी बहुत पुअर कंडीशन में चलती है यार, मतलब एकदम थ्रस्ट ही फील नहीं होता है कि ये गाड़ियाँ एक ज़माने में इतना अच्छा पिकअप देती थी, एक ज़माने में इतना अच्छा रिस्पांस करती थी, इतना बढ़िया माइलेज देती थी। केवल माइलेज ही लेके आदमी क्या करेगा यार। ये गाड़ियाँ दम तोड़ने लगती हैं, सच बता रहा हूँ। जब ये चढ़ाई वढ़ाई में चढ़ती है ना गाड़ी तो ये दम तोड़ने लगती है। और इफ़ इन केस अगर फ्यूल इंजेक्शन उस टाइम पे ड्रॉप डाउन होता है तो गाड़ी बंद हो जाएगी। और बंद होने की भी समस्या भाई बहुत है इन गाड़ियों में कि ये बंद भी होती हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि अब क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दी है। अब चाहे प्राइस को कंसीडर करते हुए सोच लो या हीरो जो है टेक फ्रेंडली बनाते बनाते गाड़ियों की रौनक भूल गया है। और एक चीज़ और बता दूँ,
कि ये गाड़ियाँ मेनली पर्पस हैं अपने फैमिली के लिए, देखो ठीक है। तो वहाँ पर इतना टेक और इतनी ग्राफिक्स और इतनी अलग अलग चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है ऐसी कम्यूटर मोटरसाइकिल में। एज अ स्टॉक ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी लगती है, और अगर आप इनमें क्वालिटी मेंटेन कर दो तो भाई और अच्छा हो जाए। हालांकि इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको बेचने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। अपने इंडियंस को वही याद आता है कि हीरो होंडा स्प्लेंडर है इसलिए, और हीरो होंडा की जो स्प्लेंडर आती थी वो इस गाड़ी से मतलब समझ लो आप दिन और रात का फ़र्क है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अभी की जो जितने भी स्प्लेंडर्स आ रही हैं ना उनमें यार वो मज़ा नहीं है, वो चीज़ नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें वेयर आउट हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें, और ये गाड़ी ऐसी चल रही है भाई इस टाइम पे कि इस गाड़ी में हर जगह से आवाज़ आ रही है। आगे से इसका जो जाल होता है, जो हेडलाइट का माउंटिंग होता है, उससे भी आवाज़ आ रही है। साइड पैनल्स भी पूरे हिल रहे हैं, कोई वही नहीं है, मतलब हर जगह से आवाज़ ये बिल्कुल खड़खड़ खड़खड़ करती है। तो इस तरह से, और ये हाल कितने किलोमीटर में है भाई? 16,000 किलोमीटर में ये हाल है इस गाड़ी के। तो आप समझ सकते हो कि अब की जो गाड़ियों का फिट एंड फिनिश है स्प्लेंडर्स का स्पेशली, वो कितना ड्रॉप डाउन हो चुका है। तो आप लोग को अंदाज़ा हो चुका होगा कि आप लोगों को स्प्लेंडर की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से अब अंदाज़ा लगा लिया होगा। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि मार्केट में और भी गाड़ियां हैं जो अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं अच्छी क्वालिटी के साथ, तो आप उनको भी एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट मुझे भाई अभी की स्प्लेंडर्स बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही हैं, और जो एक्सटेक वगैरह है या दुनियादारी है उन सब यूज़लेस फीचर्स का भाई कोई काम नहीं है। सच बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा यार। देखो, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी ऐसी हो चुकी है ना कि सब उसी के ढोल बजाते हैं ना जो उनको कुछ कर रहा हो, ठीक है। लेकिन सच बात यही है कि अब ये गाड़ियाँ वर्थ इट नहीं है। और क्या ही कहें यार, अब मैं क्या ही कहूँ कि उस नाम पे या डीलक्स के नाम पे, स्प्लेंडर के नाम पे, अब गाड़ियों के नाम पे हमें कुछ भी चेपा जा रहा है, ठीक है। और वही लेगेसी को आदमी याद रखता है जो इन गाड़ियों को मेंटेन करके रखा था, इसी वजह से लोग ख़रीदते हैं। तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा आप रिसर्च करें और थोड़ा और भी चीज़ें देखें। और जिस तरह से मैंने बताया ये बहुत कम लोग बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी करें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको ये गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। तो अब इस ओनरशिप रिव्यू को यहीं पर रैप अप करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो यार देखो लाइक कर देना। और अगर मैंने कोई चीज़ें गलत बोली हों या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा हो स्प्लेंडर को लेके, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना यार, ठीक है। और देखो, गाड़ी में अब ऐसा एज सच कुछ इमोशन रह नहीं गए यार इन गाड़ियों में। ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुकी हैं गाड़ियाँ, ठीक है। आप चाहे नई भी चला लो या आप ओल्ड भी चला लो, आपको वो वाइब आने ही वाली नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।